ओम साई राम। मैं साई किरण, साई के दिव्य चैनल के माध्यम से आप लोगों ने साई के दिव्य संदेश को इतना प्यार दिया, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और आज मैं आई हूँ आप सभी को साई बाबा को दर्शन देने के लिए, जो कल बाबा स्वयं ज्योति स्वरूप में यहाँ दर्शन दिए, और मैंने आज वीडियो भी लगाया है उसकी। तो आइए मैं आप सबको बाबा की दर्शन कराती हूँ, जिससे आप सभी भी आशीर्वाद पाएं। यहाँ पे बाबा कल ज्योति स्वरूप दर्शन दिए। यहाँ पर कल ज्योति स्वरूप दर्शन दिए और मैंने इसकी वीडियो भी आप लोगों को दिखाई है। आप लोगों ने साई के दिव्य संदेश को इतना प्यार दिया, दुलार दिया, इसके लिए धन्यवाद फिर से। ये आपका ही चैनल है और ये बाबा का चैनल है। इस चैनल का नामकरण जैसा बाबा ने ही मुझे सपने दिखाए थे बृहस्पतिवार की रात को, जिसमें उन्होंने आदेश दिया कि तुम साई के दिव्य संदेश नाम रखो या दिव्य उपदेश। तो मैंने साई के दिव्य संदेश चुना, और जब सुबह हुई तो मैं इस सपने को सोची कि ये क्या सपना मैं देखी, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर मैंने इसको ऐसे इग्नोर कर दिया। और थर्सडे की मॉर्निंग थी, तो सुबह बहुत सारा काम और बाबा की भी पूजा आरती ये सब रहती है। फिर महापारायण से मैं जुड़ी। महापारायण में मुझे चैप्टर मिला था 23 और 24। तो उसमें जो प्रकरण था वो बकरे की बलि की थी, जिसमें सामा बकरे की बलि की चर्चा होती है। बाबा आदेश देते हैं कि बकरे की बलि की। तो इस प्रकरण में जैसा कि उसमें लिखा गया था कि यवन ने इनकार कर दिया बाबा के आदेश की कि बकरी की बलि मैं कैसे दूंगा। तो बाबा के आदेश पे श्यामा गए और वो छुरा लाकर तैयार हो जाते हैं। तो उसमें प्रकरण था कि बाबा का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है, जो बाबा के भक्त है। तो मुझे अपना प्रश्न का उत्तर मिल गया। मैं चुपचाप साईं के दिव्य संदेश का मैंने नाम लिखा। फिर मैं बाबा से कहती हूँ कि बाबा मैंने तो नाम रख दिया, पर मैं दूंगी तो क्या दूंगी, मैं क्या बताऊंगी। लेकिन उसके बाद से मुझे हर वो चीज मिलती गई, हर वो चीज होती गई जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती रही हूँ, और आगे भी करूंगी जैसा बाबा मुझे देंगे। और आज मैं जो भी कुछ हूँ सब मेरे बाबा की वजह होता है। बाबा ने मुझे इस कंकड़ को तराश करे क्या। मैं नगण्य, मैं मूर्ख इंसान, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन बाबा ने मुझे मेरा बिजनेस कराया। मुझे बाबा हर चीज इंट्यूशन में मुझे देते हैं। और मैं बाबा की तो इतने सारे अनुभव हैं जो मैं आपको बताऊं तो 24 घंटे भी कम पड़े। मैं आपको बैक टू बैक अनुभव आपसे शेयर करूंगी। आज मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बाबा ने मुझे ऐसा दर्शन दिया, मेरा जीवन सफल किया। बाबा की दर्शन तो मुझे हर बार होती है, उनकी अनुभूति मुझे हर पल होती है। और मैं आपसे वो अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं पहली बार शिरडी गई, तो शिरडी जाने की खुशी थी, बाबा से मिलना था, और मेरी इतने बरसों की जो कहते हैं ना मुराद पूरी होने वाली थी। तो सब कपड़े वगैरह पैकिंग कर रहे थे, तो उसमें मुझे एक इंट्यूशन आई कि तुम ग्रीन साड़ी पहनकर मुझे मिलना। ग्रीन साड़ी, ग्रीन कपड़े, साड़ी नहीं, ग्रीन कपड़े। तो मेरे पास पापा से मिलना है, तो कपड़े तो पैकिंग कर रही थी। फिर मैंने ये इंट्यूशन किसी से शेयर नहीं किया कि मुझे बोला अरे यार क्या है ये, तो मन में ऐसा ही किसी का आ गया होगा। फिर मैं फिर भी रख ली कपड़े, अपनी ग्रीन साड़ी। और जब बाबा की नगरी पहुंची तो यूं बाबा ने सब कुछ ऐसे किया। मैं और मेरी बेटी
उस वक्त ऐसे इस तरह से सब कुछ व्यवस्था कर दी, जैसे लग रहा कि मतलब वो सब कुछ मेरा प्री प्लान सब कुछ हो गया। टिकट और मैं, और जाना तो हम 3 जनों का था, मैं और मेरा बेटा और मैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे बेटे का जाना कैंसिल हो गया, उसके एग्जाम्स कुछ थे। कहते हैं ना, बाबा के पास हर कोई नहीं जाता, बाबा जिसको बुलाते हैं वही जाते हैं। तो लास्ट मोमेंट तक उसकी जाना कैंसिल हो गया, स्कूल से मना हो गया। तो मैं और मेरी बेटी गए। तो अकेले डर भी था, पहली बार जा रही हूँ। फिर हम सब गए। मुझे वो डर नहीं आ रही थी, मुझे तो बस खुशी मिल रही थी। मेरे पैर जमीन पर नहीं थे, मैं 7वें आसमान में उड़ रही थी कि मैं सबको बताई थी मैं शिरडी जा रही हूँ, मैं शिरडी जा रही हूँ, इतनी खुश थी। और फिर वो भी घड़ी आई जब ट्रेन आई, ट्रेन गई, हम लोग पहुंचने वाले थे। लेकिन जैसे जब पहुंचे तो मुझे बाबा ने मेरे लिए एक गाइड को भेज दिया। मतलब वो एक सज्जन मिले, वो नागपुर से चढ़े और उन्होंने मुझसे बात किया, ये कहाँ है कैसे। फिर जब हम शिरडी को पहली शिरडी आए तो जब मैं उतरी तो जमीन को चुमी के बाबा की नगरी है। फिर मेरे आंखों से वो खुशी के आंसू बह जा रहे थे कि मैं बाबा से मिलने वाली हूँ। और फिर वो जो सज्जन थे उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, कहाँ ट्रेन है, कैसे जाते हैं, कैसे मंदिर में है, कब कहाँ होटल है, कैसे क्या चीज़ है, सब कुछ। जैसे लगा कि बाबा ने ही उनको भेजा है मेरे वो बताने के लिए कहाँ होटल है, कैसे है। फिर उन्होंने कहा अच्छा आप अकेले हो, लेडीज हो, तो यहाँ पे ठहरो। तो मैं साईं आश्रम में ठहरी और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो गई और सब कुछ जैसे लग रहा था कि प्री प्लान सब कुछ सेट करके रखा हुआ वो मेरे लिए। मैं गई तो उन्होंने कहा कि पहले बाबा की दर्शन करनी है। तो मैं 9-9:30 बजे वहां पहुंची शिरडी। फिर उन्होंने बाबा की मैं भोजन की प्रसाद, जाते के साथ बाबा ने मुझे अपना प्रसादालय का मैं भोग मिला मुझे। मतलब बाबा आए और मुझे आते, जैसे घर में कोई मेहमान आते तो कैसे उसको खाने के लिए पहले पूछते, वैसे बाबा ने मेरे लिए सारी तैयारी कर रखी थी। फिर मैं बता के मैं इतनी खुशी हो रही है। और फिर हम वापस होटल में चेकिंग किए और नहाए, फ्रेश हुए। तो बेटी मेरी थक चुकी थी तो मैं सोची कि सो जाऊं, सुबह बाबा के दर्शन करती। बट नींद कहाँ आएगी, मेरी इतने बरसों की मतलब मिलने की उम्मीद, इच्छा है कि मुझे नींद नहीं आएगी। मैं नहाई, फ्रेश हुई तो उन्होंने कहा था, वो भैया ने कहा कि आप बाबा की दर्शन करने तो 12 बजे लाइन में लग जाइए। मैं चली गई अकेले पैदल, मैं और मेरी बेटी पैदल ही वहां बाबा की मंदिर में लाइन लगाई और सुबह का इंतजार की। लेकिन हाँ, मैं अपनी वो ग्रीन वाली साड़ी पहनी थी, क्योंकि ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं की कि ये मेरा पागलपन है। पागलपन भी है क्या, उन्होंने आया तो मैं पहनती हूँ, कपड़े तो कुछ ना कुछ पहनने ही है तो मैं पहन लेती हूँ। फिर जब हम मंदिर पहुंचे, फिर अब वो भी घड़ी आई जब हम बाबा की द्वार खुली, मंदिर खुली और हम बाबा की आरती देखे, काकर आरती। जब बाबा को देखते हैं तो फिर मेरे आंख से आंसू, फिर मैं देखती हूँ कि बाबा भी ग्रीन कलर के शॉल ओढ़े हुए हैं। उसके बाद एक तुच्छ भक्त की मिलन अपने भगवान से होगी और मेरी आंखें धुंधली हो गई, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बस खुशी से बहे जा रहे हैं मेरे आंखों से आंसू। आज भी मैं आपसे बता रही हूँ तो वो फीलिंग में महसूस कर पा रही हूँ। बाबा है और उन्होंने ग्रीन शॉल पड़े। मैं बोले ये क्या बाबा, और बाबा को मैं देखे जा रही हूँ। फिर जैसे मैं बाबा को, तो मुझे लगा कि बाबा ने इंट्यूशन दिया कि बेटा मैं हूं, मैं जो तुमको इंट्यूशन दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ, तुम्हारा कोई वहम नहीं है। और फिर जब अब नजदीक बाबा की हमारी लाइन लगती, जब नजदीक जाती तो ऐसा लगता कि बाबा कह रहे आ गई बेटी। और फिर हम बाबा की बहुत अच्छे से दर्शन किए। फिर जब मैं बाहर निकली तो पेड़ है, नीम के पेड़ से पत्तियां किसी को मिलती नहीं है, मुझे झड़कर मेरे सामने गिरी 5-6। तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी, मैं ब्लेसिंग में बाबा की, बाबा मुझे बुलाए, मुझे वो आशीर्वाद दिया। और मैं आप सबको इतनी खुशी बता नहीं पा रही हूँ। आप समझ सकते हैं कि जो बाबा से जुड़ते हैं वो किस तरह, कहते हैं ना विश्वास में शक्ति होती, तो वो बस वही है। और सच में यकीन मानो, बाबा
सुनते हैं, बाबा करते हैं, बस उनके श्रद्धा और सबूरी रखनी चाहिए। और सब कुछ व्यवस्था कर दी है बाबा। यहाँ है घूमने, उसके बाद मुझे कहाँ कैसे जाना है, उसके बाद मैं सिंगापुर गई और सब कुछ यूं व्यवस्थित किया जैसे बाबा गाइड कर रहे हैं। फिर जब हमारी वापसी होती है, मैं अनुभव समझ, जब हमारी वापसी होती है तो फिर हम बाबा को दर्शन करते, बाबा से आज्ञा लेने जाते हैं। तो बाबा आज्ञा लेने जाते हैं तो फिर वहां पे हमारी ठीक से हो नहीं पाती है। तो फिर भी मैं भारी मन से कहती बाबा आज्ञा दीजिए, मैं आती हूँ। बाहर जब निकली तो वहां पे मैं बड़ा पाव खा रही थी। तो वहां पे एक वृद्ध व्यक्ति आए और वो यूं मेरे पास आके रुके। तो मैं पूछी क्या हुआ बाबा, सर पे टोपी वगैरह भी पहने हुए थे। मैंने क्या हुआ बाबा, खाएंगे क्या? उन्होंने गर्दन हिलाया, हाँ। मैं पूछा क्या खाएंगे? तो उन्होंने कहा जो तुम खा रही हो। मैंने उनको बोला, फिर मैं अपनी बेटी श्रेया से कह रही हूँ ये बाबा ही है, ये कोई नहीं है, ये कोई बाबा ही है। फिर मैं, वो बैठी थी जिस चेयर में, मैं उसको उठाई कि तुम बैठो, तुम हटो, बाबा बैठेंगे। बाबा बैठा है। मैंने उनका कि बाबा को भी वो दीजिए जो मैं खा रही हूँ, वड़ा पाव। उनको खिलाया। लेकिन उस दिन हमारी ट्रेन थी शाम को, रात में, सॉरी। तो मैं उनसे बोली कि आप बाबा को दीजिए, बड़ा पाव बाबा को खिलाया। फिर लेकिन मैं लोक लाज के डर से, मैं मतलब कोई कैसा सोचा कि मैं पैर छू रही, लेकिन मैं उनको बोल रही है बाबा है। और तब भी मैं चरण वंदना करती हूँ आंखों से और फिर विदा लेती हूँ। उसके बाद जब हम मलमार्ट, मतलब हम होटल चेकआउट करते हैं, उसके बाद वापस जब आ रहे हैं, रात को 1 बजे, 1:30 बजे हमारी ट्रेन थी। मलमार्ट पहुंचते हैं तो काफी रात थी और हम 2 जन ही थे। लेकिन वहां पे भी बस में एक आदमी मिल जाता है जो हमारा ट्रॉली, हमारी बैग काफी भर गई थी जो हम नहीं उठा पा रहे थे, और वहां पे कोई था भी नहीं कि वो हमारा वहां तक स्टेशन तक ले जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति है, क्या उसने हल्की सी बैग थी, उसने कहा कि आप मेरा ये बैग पकड़ लीजिए, मैं आपका भारी वाला पकड़ लेता हूँ। और वो मुझे स्टेशन तक ले गए। इवन स्टेशन तक ले गए, और जब गए तो स्टेशन में पता चला कि ट्रेन लेट है। और वो व्यक्ति हमारे साथ रुकते हैं, खड़े रहते हैं। और जब ट्रेन आती है, ट्रेन करीब 2:30-3 बजे आती है, और वो हमारे ट्रेन में हमारे बैग को हमारे सीट पर रख के उसके बाद वो जाते हैं। तो बाबा इस तरह ख्याल रखें, इसे क्या कहेंगे। और भी जब हम घर पहुंचते हैं तो वहां पे भी एक व्यक्ति को लगा दिया। उन्होंने भी कहा कि लाइए आपका बैग मैं उठाता, आप शिरडी से आइए, मैं उठा के आपको बाहर पहुंचा देता हूँ। उसके बाद मैं, मतलब मुझे वजन तक, मुझे ये तकलीफ तक नहीं होने दिए। इस तरह ख्याल रखते हैं बाबा। और बस आप लोगों ने मुझे सुना, बाबा को जाना, अपने मैं एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर पाई, उसके लिए धन्यवाद। ओम साई राम।